अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहने वाले भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक और विवादित बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को गंडास बुजुर्ग के हुसैनाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए यहां पहुंचे हुए थे। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि दारू मुर्गा पैसा देकर नेता वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ काम नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं दिया करते। नेता ने सिर्फ जनता को गुमराह करके रखा हुआ है। हम यूपी बिहार में जनता को जागरूक करने के लिए निकले हैं और ये काम हम लगातार करते रहेंगे। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को बलरामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी विधायकों को 25-25 लाख रुपए लोगों के इलाज के लिए दिया है, लेकिन यह बात लोगों की जानकारी में ही नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली यहाँ भी माफ़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात, बिहार और पुडुचेरी में शराब की बंदी हो सकती है तो पूरे देश में शराब को क्यों बंद नहीं किया जा सकता। राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा राज को गुंडा राज की संज्ञा दी जाती है, जबकि योगी राज में कानून व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। यहाँ तक कि 7 वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एनडीए उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें तथा पूरे देश में 400 सीटें जीतने का काम करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी और प्रदेश व केंद्र सरकार की खूब तारीफ की। इसके साथ ही कांग्रेस और सपा पर वह जमकर बरसे। उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को जुट जाने के लिए कहा। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या क्या बयान दिया। पूरे प्रदेश में जो वंचित शोषित हैं, अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनको घूम घूम करके हम लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं बिहार में भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा। अपने शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ाई लड़ो। अभी तक देश में दारू मुर्गा पैसे पर वोट लेकर के नेता इन लोगों को कुछ दिया नहीं, सिर्फ गुमराह करके इनको रखा है। इस नाते इनको जागृत करते हैं कि जब तक आप में शिक्षा नहीं होगी तब तक आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो सकते। जब आप में शिक्षा होगी तब आप सब कुछ समझ सकते हो। इलाज के लिए सारी योजनाएं बनी है, उसका लाभ न तो नेता बता रहा है न इनको जानकारी है, तो उसकी भी जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख रुपए का, उसका लाभ आप लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने हर विधायक को 25 लाख रुपया अपने अपने क्षेत्र में विधायक निधि से गरीबों के इलाज के लिए कानून बनाया है। उसकी जानकारी मैं पूरे प्रदेश में घूम के देख रहा हूँ, कहीं नहीं है, तो उसका भी लाभ नहीं गरीब ले पा रहा है। जो आज की तारीख में जो बिजली का बिल आया हुआ है लोगों के पास 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, उसमें 100% ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो जोड़ा था वो 100% माफ़ हो गया है। तो इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है, इसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि लोग इसका लाभ लें। और आज 2 प्रदेश हैं, दिल्ली और पंजाब, घरेलू बिजली का बिल माफ़ है, तो पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। आज गुजरात हो, बिहार हो, पांडिचेरी हो, वहाँ पर शराबबंदी है, तो फिर पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं। इस बात को लेकर के हम लोगों को जागृत करते रहते हैं और लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाते रहते हैं। जैसे कल मायावती जी का एक बयान आया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इससे जो है आप लोगों के गठबंधन पर क्या फ़र्क पड़ेगा और विपक्षी गठबंधन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कहेंगे आप ये? देखिए, प्रदेश और देश में लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जो पिछली सरकार सपा की थी, उस सरकार को लोग गुंडा राज की संज्ञा देते थे, गुंडा की सरकार है। आज कानून का राज है। आप उठा के देखिए, 7 साल हो गया योगी आदित्यनाथ जी को, एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। जो भी योजनाएं बन रही हैं गरीबों के लिए, चाहे दिल्ली से हो चाहे लखनऊ से, वो गरीबों के दरवाजे तक पहुंच रही है। आप जैसे किसान सम्मान निधि की बात देखिए, सीधे खाते में जा रहा है,
बैंक से बैंक के खाते में, किसान के खाते में जा रहा है। कोई बीच में बिचौलिया नहीं। जो बिचौलिए परेशान हैं, सपा बसपा कांग्रेस के ज़माने में जो बिचौलिए थे, वो बिचौलिए परेशान हैं। और जनता में जो स्थिति छिटपुट घटनाएं तो हो रही हैं, हम भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर आज लोग अमन चैन से हैं। दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, और लोगों की बात थाने तक जो जा रहा है उसकी बात लोग सुन रहे हैं, उसकी समस्या का निदान हो रहा है। मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं। हम सब लोग जहाँ जहाँ अपने अपने क्षेत्र में जो विधायक हैं वो अपना लगे हैं। जैसे गठबंधन आप लोगों का है, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारा जो एनडीए गठबंधन है उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेगा। और हम लोग 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और सभी 38 दल के लोग थे, सभी लोगों ने तय किया है कि हम लोग 400 प्लस सीट जीतने के लिए हम लोग अपने अपने क्षेत्र में हम लोग अपना जो भी जनाधार अपना है वोटर है उसको तैयार किया जाए। जो योजनाएं गरीबों के लिए उत्थान के लिए बनी हैं उस योजनाओं को वहां तक पहुंचाया जाए। राम मंदिर का जो है 22 तारीख को होने जा रहा है प्रोग्राम, तो क्या कहेंगे आप उसमें? उसमें निमंत्रण मिला हुआ है, हम भी जाएंगे, पूरी पार्टी जाएगी। और उसकी तो तारीख तय हो गई, आपको मंत्री पद देने के लिए कौन सी तारीख तय होगी? ख्याल रखिए, आपकी भावना की कदर की जाएगी। 22 बीत जाने दीजिए, 22 के बाद जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी।